आपके साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया, और संघर्ष की बदौलत बम्बई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। तब से मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी छोड़कर पिछले 10 सालों से यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों का हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। ये बात अलग है कि हमें कामयाबी हासिल नहीं हुआ, हम 10 सालों में आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन 10 सालों में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया साथियों, कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। पहले निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज बिहार में निषाद समाज को पूरे देश और दुनिया के लोग जानने पहचानने लगा। ये हमारी ताकत है साथियों, ये हमारी ताकत है। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे घूमता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था, लेकिन आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमारी ताकत है साथियों। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पे बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद का बेटा के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने साथियों। अगर हम लोग समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत है साथियों। लोगों को लगता था निषाद मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बिहार में बताया कि निषाद मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता, बिहार का नेतृत्व भी करना होता है साथियों। बिहार का नेतृत्व हमने करके दिखा दिया। ये सब कैसे हुआ? ये सब संघर्ष की बदौलत हुआ। जब मैं बॉम्बे से बिहार आया, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, आपने कंधे से कंधे हमारे साथ मिलाया, आपने कहा सन्ना बल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते तो ये पहचान हम नहीं बना पाते साथियों। उसी तरीके से आज बिहार में अपने हम लोगों ने पहचान बना लिया है। 2024 का चुनाव है, क्या बोले? हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, साथ में खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और आपके बच्चे के लिए लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। हर एक नौजवान को अपने आप को सन्ना पल्ला बनकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, आप कितना मजबूर है। 1 महीने के बाद ठंड हो जाएगा चालू, जनवरी का महीना आएगा, बहुत ठंड होगा, लोग घर से नहीं निकलेंगे, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, झील में उतरेगा, तालाब में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा साथियों, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आज बताइए, आज आपके बच्चे का सपना नहीं है कि वो कलेक्टर बने, आपके बच्चे का सपना नहीं है कि वो बेहतर जिंदगी जिए। आपके बच्चे को ठंड नहीं लगता है, उनको भी लगता है। जैसे दूसरे लोगों को अच्छी जिंदगी जीने का शौक है, वैसे निषाद के बेटा को भी अच्छी जिंदगी जीने का शौक है, लेकिन उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप इतने मजबूर हैं कि आप अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते हैं। आपके गोद में बच्चा दम तोड़ देता है, जब आपका बच्चा बीमार पड़ता है, जब आपके पास पैसा नहीं होता, आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल का धक्का खाते हैं, आपके बच्चे है ना आपके गोद में दम तोड़ देता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। और वही जगह जिसके पास पैसा है, उसके बच्चे को अगर बुखार भी आए तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को जिंदगी देता है और आप उनको मौत देते हैं। इसके लिए कौन लड़ेगा? बदलाव कैसे आएगा? बदलाव इस देश में, हमने कहा ना, बाबा साहब ने आपके पास ताकत दिया है, आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन वो आपके ऊपर शोषण करता है। और जो समाज देखिए राजनीतिक रूप से जो संगठित हुआ है, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है, वो कितना आगे बढ़ गया है। उसी तरीके से साथियों, आपको हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए। और इसके लिए एक ही मात्र है, आपके पास जो वोट का ताकत है उसको सही से इस्तेमाल कीजिए।